हेलो बैंकर्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जैप कैब वाला पर। रात के 8 बज रहे हैं और डेली की तरह मैं भास्कर मिश्रा आपके लिए जेआईबी पेपर 4 रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट का एक बहुत ही खास टॉपिक लेकर हाजिर हूं। आज के दिन हम डिस्कस करने जा रहे हैं आरबीडब्ल्यूएम के मॉड्यूल डी यानी कि वेल्थ मैनेजमेंट से संबंधित मुद्दों पर बात करने जा रहे हैं। आज की क्लास में हम जानेंगे वेल्थ मैनेजमेंट क्या है और इसके अंतर्गत किस प्रकार की सेवाएं आती हैं, किस प्रकार के प्रोडक्ट्स आते हैं, प्रोसेस क्या होता है जो कि एग्जाम में पूछा भी जाता है। आप सभी साथियों का स्वागत है। ये सीरीज है 360 डिग्री कॉन्सेप्ट कवरेज सीरीज, क्योंकि हमारी पूरी टीम आपके लिए ला रही है अलग अलग समय पर। इन सेशंस का हिस्सा बनिए और अपने कॉन्सेप्ट को और इम्प्रूव करिए। आपके एग्जाम में मान के चलिए 60 से 62 दिन बचे हुए हैं मुश्किल से, तो इतने कम दिनों में आप तैयारी कर सकते हैं। अभी भी अगर आप आज शुरुआत कर दें तो आप अपने एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो देर ना करें, हमारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को तूफानी रफ्तार दें। आज के दिन हम पढ़ने जा रहे हैं रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट मॉड्यूल डी। वेल्थ मैनेजमेंट क्या होता है, पहली यूनिट इस मॉड्यूल डी के अंतर्गत यही है, वेल्थ मैनेजमेंट। पहला सेशन आपके सामने है, लेक्चर नंबर 1। 4 मॉड्यूल हैं। मॉड्यूल बी के बाद जो खास और जहां से ज्यादा नंबर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो मॉड्यूल डी ही है। ठीक है, क्योंकि मॉड्यूल डी करंट से जुड़ा हुआ है। करंट सिनेरियो, करंट इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, इनकम टैक्स से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें, ये सब चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। वेल्थ मैनेजमेंट होता क्या है? तो वेल्थ मैनेजमेंट एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस के तहत जो वेल्थ मैनेजर्स होते हैं उनके द्वारा जो वेल्दी क्लाइंट्स होते हैं उनके इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग, अकाउंटिंग, टैक्स प्लानिंग, एस्टेट प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग और इस प्रकार के फाइनेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट को परफॉर्म किया जाता है। किस किस की बात कर रहे हैं हम वेल्दी इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं, हम कॉर्पोरेट्स की बात कर रहे हैं, हम इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं। इनको ये सेवाएं दी जाती हैं और ये सेवाएं फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। ये सेवाएं एक सेट फी के आधार पर दी जाती हैं और इस प्रोसेस को हम वेल्थ मैनेजमेंट का नाम देते हैं। आम सी बात है, आप वेल्थ मैनेजमेंट का नाम सुनते ही समझ जाएंगे कि वेल्थ मैनेजमेंट होता क्या है। ठीक है, तो वेल्थ मैनेजमेंट एक प्रकार की प्रोफेशनल सर्विस है जो कि वेल्थ मैनेजर्स के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, जिसके अंतर्गत इन्वेस्टमेंट प्लानिंग से लेकर अकाउंटिंग, टैक्स प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज प्लानिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ये सारी सेवाएं आती हैं। आखिर जिसके पास पैसा होगा उसी का तो पैसा मैनेज किया जाएगा ना। तो वेल्दी इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेट, इनके लिए ये सेवाएं हैं। वेल्थ मैनेजमेंट गोल्स क्या होते हैं, मतलब किसी भी इंडिविजुअल या कॉर्पोरेट के द्वारा अगर इस प्रकार की सेवाएं ली जा रही हैं तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है, वेल्थ को एनहेंस करना, रिस्क को मिनिमाइज करना, है ना, ये सब चीजें होंगी। तो मैक्सिमाइजिंग वेल्थ, ensuring financial security and protecting assets for future generations are the 3 main goals of wealth management। ये जो बातें लिखी गई हैं आपके सामने, ये आपकी रेफरेंस बुक से ही ली गई हैं। आपके एग्जाम में कई बार आपके रेफरेंस बुक में जो बातें दी गई हैं उनसे ही सवाल बना दिए जाते हैं और हमारी टीम की हमारी कोशिश रहती है कि हम आपके सामने इन सारी बातों को रखें एक सही तरीके से। कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस डेवलप हो सकते हैं, इस नजरिए से आपके लिए सारी बातें रखी जा रही हैं। अब जो फाइनेंशियल गोल्स हैं क्या है, जो एक तरह से देखा जाए वेल्थ मैनेजमेंट गोल्स क्या है? वेल्थ को एनहेंस करना, मैक्सिमाइज करना, फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना और जो भी असेट्स हैं फ्यूचर जनरेशन के लिए सेफ रखना। अब इन्हीं के अंतर्गत आपका टैक्स प्लानिंग, मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट, एस्टेट प्लानिंग, इंश्योरेंस, कैश फ्लो, रिटायरमेंट प्लानिंग, ये सब चीजें इसके अंतर्गत ही आती है, इन सारे प्रोसेस के दायरे में ही आती है। ठीक है, अब जो सबसे खास बात है उससे बात करते हैं, वो वेल्थ मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है। मतलब हम किसी भी इंडिविजुअल क्लाइंट को अगर सर्व करने जा रहे हैं और उसे वेल्थ मैनेजमेंट सेवाएं देना चाहते हैं तो ये कैसे इनिशिएट होती है और इसका लास्ट स्टेप क्या होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। एग्जाम में सही सीक्वेंस अरेंज करने के सवाल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो वेल्थ मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है? देखिए, जब भी हम किसी क्लाइंट को वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें उस क्लाइंट की करंट फाइनेंशियल सिचुएशन को एसेस करना जरूरी है, उसे समझना जरूरी है, उसे जानना जरूरी है। उसके क्या फाइनेंशियल गोल्स हैं उसको समझना जरूरी है।
तो करंट फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है उसकी, उसके क्या फाइनेंशियल गोल्स हैं, इनको आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद हम उसके लिए एक पर्सनलाइज्ड प्लान तैयार करते हैं, कस्टमाइज प्लान तैयार करते हैं, ठीक है, एक स्ट्रेटजी बनाते हैं और फिर उस स्ट्रेटजी को हम इंप्लीमेंट करते हैं। जब हम उसे इंप्लीमेंट करेंगे तो रेगुलर इंटरवल्स पे उसे मॉनिटर भी करेंगे और जरूरत पड़ने पर उन गोल्स को रिव्यू भी किया जा सकता है, प्लान्स में चेंजेस भी किए जा सकते हैं। ये सब डिपेंड करता है मार्केट पर, मार्केट कैसी चल रही है, ठीक है। तो वेल्थ मैनेजमेंट प्रोसेस की कहानी मैंने आपको बताई है, वन बाय वन करके स्टेप्स को समझ लेते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज द असेसिंग द करंट फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ द क्लाइंट। अब हमने करंट फाइनेंशियल सिचुएशन जो है उसको समझ लिया है, उसके आधार पर हम उसके फाइनेंशियल गोल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। अब ये दो स्टेप इनिशियल स्टेप हो चुके हैं। इन चीजों को समझने के बाद हम उसके लिए एक कस्टमाइज प्लान तैयार करेंगे, एक स्ट्रेटजी तैयार करेंगे। तो डिजाइनिंग अ कस्टमाइज सॉल्यूशन टू अचीव द गोल्स, इन गोल्स को अचीव करने के लिए फिर इस सॉल्यूशन को स्ट्रेटजीज और प्लान के फॉर्म में इंप्लीमेंट किया जाएगा। इंप्लीमेंटिंग द फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज इनटू द प्लान। द लास्ट वन इज द मॉनिटरिंग द रिजल्ट एंड रिव्यूइंग द प्लान। तो जो भी रिजल्ट्स हैं उनको लगातार मॉनिटर करते रहें, जरूरत पड़ने पर उन प्लान्स में हम चेंजेस भी कर सकते हैं। करंट सिचुएशन को देखा जाए तो इस समय जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ही गड़बड़ चल रही है, युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है पूरे विश्व भर में। अब इस आधार पर मार्केट जो है वो लुढ़क रही है। भारतीय मार्केट की खासकर बात करें तो वो नीचे की तरफ जा रही है। तो जो भी वेल्थ मैनेजर्स होंगे, अगर कोई इंडियन इन्वेस्टर है तो उसके लिए जो भी उसने कस्टमाइज प्लान किया है उस प्लान में वो उसे चेंजेस करने की जरूरत है, क्योंकि वो टाइम है जब हम असेट्स जो होते हैं, सेफ असेट्स, उसमें अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हैं और मार्केट से थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कम करते हैं। तो ये वो टाइम है कि इसे रेगुलर मॉनिटर करना और मॉनिटर करते हुए मार्केट सिचुएशन को प्रोएक्टिव मोड में समझते हुए बदलाव करना, ठीक है। दीज आर द 5 स्टेप्स। कोई पूछे कि वेल्थ मैनेजमेंट प्रोसेस में कितने स्टेप्स आते हैं? 5 स्टेप्स आते हैं। करंट फाइनेंशियल सिचुएशन को समझना, गोल को आइडेंटिफाई करना, कस्टमाइज प्लान तैयार करना, उसे इंप्लीमेंट करना और रेगुलर मॉनिटर और रिव्यू करना रिजल्ट्स को, ठीक है। अब अगर हम अभी की बात करें तो जो भी वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज हैं इसके अंतर्गत कौन से स्टैंडर्ड पोर्टफोलियोज या इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जिसमें आमतौर पर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट एंड कॉमन प्रोडक्ट्स जो हैं एंड सर्विसेज विच आर जनरल ऑफर्ड बाय वेल्थ मैनेजमेंट प्रोफेशनल, जो कि वेल्थ मैनेजर्स के द्वारा एक किसी क्लाइंट को ऑफर की जाती है। ऑल्टरनेटिव असेट्स इसके अंतर्गत आते हैं और ये थोड़ा सा नाम पढ़ने के बाद आपको लगता है आखिर ये क्या होगा। तो ऐसी चीजें जो क्या होगा क्वेश्चन वाली होती है वो एग्जाम में पूछ भी ली जाती हैं। बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट्स, फिक्स मैच्योरिटी प्लान, डिबेंचर्स, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। इंश्योरेंस एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जिसे आप एसआईपी बोलते हैं, अगर एसआईपी पढ़ रहे हैं तो आपको एसडब्ल्यूपी भी जानना जरूरी है। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, एग्जाम में इन पर बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज जिसे हम पीएमएस बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर? पीएमएस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये तो कॉमन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हो गई जो एक स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो के अंतर्गत आती है। यहां पर सबसे पहले की जब चर्चा करते हैं ऑल्टरनेटिव असेट्स, ये क्या होते हैं भाई, है ना, इनके अंतर्गत क्या चीजें आती हैं? ये स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो के दायरे में नहीं आते हैं, ये एक्सेप्शनल चीजें हैं। ये डिपेंड करता है कि कोई जो क्लाइंट है हमारा उसका क्या फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है। बहुत सारे क्लाइंट्स कुछ एक्सेप्शनल इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे किसी एंटीक में, कॉइन में, है ना, प्रीशियस मेटल्स में। तो ऑल्टरनेटिव असेट्स ये नॉन ट्रेडिशनल असेट्स होते हैं, बट इनकी जो पोटेंशियल इकोनॉमिक वैल्यू होती है वो अच्छी होती है, ठीक है। दैट वुड नॉट बी फाउंड इन अ स्टैंडर्ड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, ये स्टैंडर्ड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के दायरे में नहीं आते ड्यू टू द अनकन्वेंशनल नेचर। इनका नेचर अनकन्वेंशनल, अनट्रेडिशनल है, तो कई बार इनकी वैल्यूएशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाती है। क्या वैल्यूएशन है? अब एग्जांपल के तौर पर बताऊं मैं आपको, हमारे देश में एक बहुत पुराना, ऐसे बताते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के करीब का ट्रैक्टर था, जर्मन ट्रैक्टर किसी का था और वो बाहर चौराहे पर कोने पे पड़ा था, ठीक है। उसकी बोली निकली, वो करोड़ों में बिका भी।
तो ये समझिए कि ये एक एंटीक है। अब इस एंटीक को जिसने खरीदा उसे वो शौक होगा कि वो इस प्रकार के एंटीक को क्या करे, कलेक्ट करे। तो एक ट्रैक्टर जिसकी कीमत स्क्रैप में भी नहीं जाएगी, 100 साल पुराना है, लोहा लक्कड़ बोलते हैं हम लोग उसे, वो 1 करोड़ में बिक रहा है। तो सोचिए ये क्या एक प्रकार के एंटीक है। तो ठीक है, इनका नेचर जो होता है थोड़ा सा अनकन्वेंशनल होता है और इसी कारण इनकी वैल्यूएशन कई बार डिफिकल्ट हो जाती है। एग्जांपल्स जैसे ऑल्टरनेटिव असेट्स के हैं, मैं आपको बताता हूं ऑल्टरनेटिव असेट्स के क्या एग्जांपल्स हैं। द मोस्ट वेल नोन एग्जांपल्स आर आर्ट एंड एंटीक्स, प्रीशियस मेटल्स वेल नोन, फाइन वाइन्स, कई वाइन बड़ी पुरानी पुरानी होती हैं जिनकी कीमत ऐसे 30-30 लाख की होती है, 40 लाख की, रेयर स्टैम्प्स, कॉइन्स, स्पोर्ट कार्ड्स, अदर कलेक्टिबल्स, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑल्टरनेटिव असेट्स। ठीक है, ये ऑल्टरनेटिव असेट्स के एग्जांपल्स हैं। ओके, साथियों बात करते हैं आपके जीआईबी एग्जाम को एक बार में क्लियर करना सारे पेपर, इसका रामबाण इलाज क्या है, इसके वन स्टॉप सॉल्यूशन क्या है। और वो वन स्टॉप सॉल्यूशन है सीआईबी महापैक, सॉरी जीआईबी महापैक। जीआईबी महापैक इसलिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है क्योंकि इसमें 4 मेन पेपर जो है आपको उसका एक्सेस तो मिल ही जाता है, बट इसके साथ में आपको 15 प्लस बैचेस का एक्सेस मिल जाता है। जो 15 प्लस बैचेस है ना, ये हमारे प्लेटफॉर्म पर आए 1 बाय 1 करके बैचेस है, जैसे फाउंडेशन, फाउंडेशन 2.0, फाउंडेशन प्लस एमसीक्यू, एमसीक्यू प्लस केस स्टडी, क्रैश कोर्स। आपको अलग अलग खरीदने की जरूरत नहीं है, सारे बैचेस आपको मिल जाएंगे। आपको इसी बैच के तहत सफलता प्राप्त हो जाएगी, आप जीआईबी एग्जाम क्लियर कर लेंगे और अगली बार हमारे साथ जुड़कर सीआईबी एग्जाम की तैयारी करेंगे। 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, 3 वैलिडिटीज में उपलब्ध है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस समय चल रहा है विश्वास दिवस ऑफर, जिसके तहत आपको मिल रहा है अप टू 90% सभी बैचेस पर, महापैक्स पर। तो देर क्या करना, फटाफट अपने आप को एनरोल करें। ठीक है, अब बात करते हैं जीआईबी फाउंडेशन 2.0। ये बैच आपके लिए, ठीक है, आपके लिए कॉन्सेप्ट बेस्ड बैच है। कॉन्सेप्ट आपका बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। रेगुलर प्लान 1999 एंड प्रो प्लान 2999 में है। प्रो प्लान के तहत आपको बुक्स मिल जाती हैं, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिल जाती है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, जब मेंटरशिप बैच मिल जाता है, ये सारी फीचर्स आपको मिल जाते हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं। वीकेंड बैच आपके लिए आने वाले दिनों में लॉन्च हो रहा है, खासकर ये टारगेट कर रहा है नवंबर वाले साइकिल को, अभी से एडवांस है। हम कितने एडवांस है देखिए। रेगुलर प्लान 2499, प्रो प्लान 3499। प्रो प्लान की क्या फीचर्स हैं बता चुका हूँ। एमसीक्यू बैच बहुत ही इफेक्टिव आने वाले एग्जाम्स के नजरिए से, मई 2026 में जो जॉब साइकिल है। फाउंडेशन बैच जिन लोगों का हो चुका है उनके लिए तो बहुत ही जरूरी है, बाकी जो बैंकर्स अभी जुड़ रहे हैं वो तो पढ़े और मान के चलिए इससे आपको काफी मदद मिलेगी। तो प्रो रेगुलर प्लान जो है 1999 और प्रो प्लान 2999 में है। अब बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रेड बी की प्रिपरेशन जो कर रहे हैं, समझ 2.0 बैच। आपके लिए रेगुलर प्लान और प्रो प्लान की सारी जानकारी यहाँ दी गई है, बहुत ही इफेक्टिव बैच है। जब एग्जाम के लिए प्रिपरेशन के लिए बुक्स की खोज कर रहे हैं तो बेस्ट बुक आपके लिए अवेलेबल है, जब बैंकर्स ए सेट ऑफ 4 बुक्स, मात्र 1224, पीडब्ल्यू स्टोर, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है आपके लिए। टेलीग्राम चैनल मेरा आपके लिए जैब_क्या बाय भास्कर सर, इसके साथ जुड़ जाइए। कोई दिक्कत कोई परेशानी बेफिक्र होकर अपनी बात को रखिए, आपका ही अपना चैनल है। आज के लिए अभी के लिए इतना ही, मुलाकात करेंगे आपसे मंगलवार को। ट्यूसडे को, मंडे को क्लासेस नहीं होती हैं, संडे को इसलिए क्लासेस की जाती हैं जैसे कि आप सबकी छुट्टी होती है, आप रिलैक्स मोड में होते हैं और ज्यादा समय दे सकते हैं अपनी स्टडी में। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, चैनल को ज्वाइन करिए और कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी इस टेलीग्राम चैनल से जुड़कर अपने सवालों को जरूर पूछिए। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।